दोस्तों एबीपी क्लासेस आदित्य में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से संबंधित टॉप 100 प्लस से क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले ये प्रश्न हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग सही आंसर को क्लिक करें। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आप लोग ऑप्शन के सहारे इसका आंसर देने की कोशिश करें। फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया? चारों ऑप्शन मौजूद हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? सही आंसर क्लिक करना है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1858 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपको सही आंसर क्लिक करना है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहां से आए थे? आपको सही आंसर क्लिक करना है। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर को क्लिक करें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्लिक करना है। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आपको सही आंसर क्लिक करना है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगम खान और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी?
मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजीराव पेशवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताएं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी? आपको सही आंसर बताना है। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख समुदाय के अंतिम गुरु का नाम बताना है, कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आपको बताना है सही आंसर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महायान संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? सही आंसर बताना है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्ताद ईशा। अगला क्वेश्चन, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कली को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया?
किसने इबादत खाना बनवाया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी? चारों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिया बेगम बनी हुई थी प्रथम महिला शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये बताना है आपको। चारों ऑप्शन मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था? तो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, किसने समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, ये बताना है आपको। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सुल्तान महमूद के द्वारा ये नष्ट किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे पुराना स्मारक का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजंता गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, आपको बताना है सही आंसर। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, ये बताना है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर बतावें, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 जून 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? सही आंसर बताएं, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सही आंसर बतावें, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था?
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? सही आंसर क्लिक करें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये बताना है आपको, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्की को। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? सही आंसर बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1707 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेवी क्रांति कब हुई? ये बताना है आपको। तो आपका सही आंसर 1917 ईस्वी में बोल्शेवी क्रांति शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन था? ये बताना है। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 में। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? ये बताना है, लाल सेना का गठन किसने किया? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकाले ने। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को शेरुकार नहीं था? राजा राम मोहन राय को शेरुकार नहीं था। चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत की शिक्षा में। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? सही आंसर क्लिक करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल डायर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये बताना है। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? चारों ऑप्शन मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन किस वर्ष से किया था? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस सन में हुई? जालियांवाला बाग है की दुर्घटना किस सन में हुई? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ये बताना है आपको। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल महाप्रांत। चलिए अगला क्वेश्चन को देखें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये बताना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होम रूल। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये बताना है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातृशक्ति का। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वह मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बताना है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। अगले क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताना है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंबाकू। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। देख सकते हैं यहाँ पे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शूलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेदों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। तो वेदों की संख्या आप लोग जानते होंगे 4 वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था ये बताना है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपालन। अगला क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामवेद को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है यहाँ पे। तो प्रथम विधि निर्माता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा है जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या आपको बताना है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था। चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्यामिति। अगला क्वेश्चन। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे कौन जाने जाते थे, किसे जाना जाता था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है ये बताना है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है ये बताना है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीमांसा से। अगला क्वेश्चन।
वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन की प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है वह गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये बताना है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह आपका ऋग्वेद है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है ये बताना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यजुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनु स्मृति। चलिए अगला क्वेश्चन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामायण। चलिए अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी बताइए सही आंसर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वामित्र। चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक आपको बताना है कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानंदनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 326 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। सही आंसर क्लिक करें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेरियस। अगला क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। सही आंसर बताएं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्मों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चार ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है।
सही आंसर बताने की कोशिश करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मपाल। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।